नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। बंधन बैंक लिमिटेड की चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। आज एक तरह से गिरावट थी इसमें और रिजल्ट का दिन था 21/1/2021 को। काफ़ी वॉलेटाइल रहा आज का दिन और काफ़ी ऊपर के लेवल लगभग 370 के आसपास तक कारोबार करता, वहाँ से गिर कर लगभग 335 तक आया। काफ़ी लोग एक तरह से डे वाइज में ट्रैप भी हो गए होंगे और ऊपरी लेवल से गिरा है। ये 430 के आसपास से गिर के नीचे की तरफ है, 100 रुपीज़ नीचे की तरफ है। एक पॉइंट ये भी है कि बंधन बैंक काफ़ी वॉलेटाइल भी रहता है। पूरे महीने भर में ये 40-50 पॉइंट का अप डाउन भी होता है, जैसे इंडसइंड बैंक को आपने देखा होगा उसी तरह से होता है। रिजल्ट डे था तो उसी के अनुसार ये काफ़ी अप डाउन हुआ। तो आइए सबसे पहले इसका रिजल्ट को देखते हैं, उसी के अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। दोस्तों, ये बंधन बैंक लिमिटेड का Q3 का रिजल्ट है और दिसंबर 31 2020 का। ये कॉलम है 31/12/2020 का, ये कॉलम है 30/9/2020 का, ये कॉलम है 31/12/2019 का। इंटरेस्ट अर्न अगर हम देखते हैं 3,307 करोड़ का रहा है। इन्होंने लाख में दिया है और करोड़ में। पिछली बार था 2,717 करोड़ का, यानी मीन्स बढ़ के आया है। और 30/9/2020 में पिछली बार का जो क्वार्टर था, Q2 का जो क्वार्टर था, 3,197 करोड़ का। टोटल इनकम में देखते हैं 3,861 करोड़ का है। पिछली बार 3,075 करोड़ का था और Q2 में था 3,500 और Q2 में था 3,580 करोड़ के आसपास। यानी मीन्स टोटल इनकम जो रही है इनकी बढ़ के आई है और एक तरह से ग्रोथ हो रहा है। तो दोस्तों अब आगे की तरफ चलते हैं और इसमें प्रोविजन में नज़र डालते हैं। एक को देखते हैं तो कोविड के कारण इन्होंने 1,068 करोड़ का किया है। पिछली बार लगभग 390 करोड़ का था, उससे पहले 294 करोड़ का। यानी मीन्स प्रोविजन एक तरह से ज़्यादा हुआ है, तो इसके वजह से भी एक तरह से हो सकता है कि स्टॉक नीचे की तरफ हो। और प्रॉफिट की बात करते हैं तो दोस्तों एक तरह से प्रॉफिट इनका रहा है। अब आगे की तरफ देखते हैं, प्रॉफिट की बात करते हैं दोस्तों। प्रॉफिट में देखिए 632 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो बैंक को ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ है। पिछली बार 731 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और Q2 में हुआ था 920 करोड़ का। यानी मीन्स हम अगर इनकम को देखते हैं तो बढ़ के आया है, बट प्रोविजन थोड़ा सा ये है कि कोविड के कारण बढ़ के आया, बढ़ के किया इन्होंने। प्रॉफिट में कमी पेशी है एक तरह से। पिछले साल के हिसाब से देखते हैं तो 731 करोड़ का था, अब की बार लगभग 632 करोड़ का है, तो 100 करोड़ कम हुआ है। और Q2 में 920 करोड़ का था, लगभग मान के चलिए कि 300 करोड़ का कम हुआ है। तो प्रॉफिट जरूर कम हुआ है, बट उसका बड़ा कारण ये है कि प्रोविजन इन्होंने किया है 1,000 करोड़ का। तो आगे की तरफ चलते हैं, अर्निंग पर शेयर को देखते हैं दोस्तों। अर्निंग पर शेयर में देखिए EPS में 3.93 का है अब की बार, और पिछली बार 4.54 का था एक साल पहले, और इससे पहले लगभग 5.71 का था। तो एक तरह से प्रॉफिट कम हुआ है तो EPS में भी कमी आई है, तो स्टॉक प्राइस इसलिए गिर भी गया है। अब ग्रॉस एनपीएज की बात करते हैं तो इनका ग्रॉस एनपीएज है 1.11% और पिछली बार था 1.93%, यानी मीन्स कम है। और Q2 में था 1.18%, तो ठीक ठाक है। और देखिए नेट एनपीएज में देखिए 0.26% का है और पिछली बार 0.81%, और Q2 में था 0.36%। यानी मीन्स एनपीएज की बात करते हैं तो एक तरह से सुधार हुआ है। और अगर हम रिजल्ट को देखते हैं तो रिजल्ट एक तरह से ठीक ठाक है, बट ये है कि प्रोविजन ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सा प्रॉफिट में कमी पेशी आई है। बट ये है कि इंटरेस्ट अर्न ज़्यादा हुआ है। तो दोस्तों ये बंधन बैंक लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, कैंडल्स हैं, डेली के कैंडल्स हैं, और इसी कैंडल को जो 21/1/2021 में ट्रेड हुआ है उसको सबसे पहले देखते हैं। देखिए ओपन हुआ था 363.90, हाई किया है 372.45, और लो किया है 335.20। यानी मीन्स देखिए 372-73 से गिर कर लगभग 335 तक आ गया, और पूरे महीने में एक बड़ी गिरावट आई है, ऊपर के लेवल से गिरा है ये। एक तरह से देखिए ये 11/1/2021 को ऊपर के लेवल 420-430 के आसपास से था, वहां से गिर कर लगभग 335 पॉइंट नीचे की तरफ आ गया। काफ़ी लोग एक तरह से ऊपर के लेवल पे फंस गए इसमें और ट्रैप हो गए, और जैसे ही आज इसने 350 को ब्रेक किया तो लगभग 335 तक आया, तो उसी के आसपास क्लोजिंग भी एक तरह से मान के चलिए। अब देखिए रिजल्ट भी आ गया है, तो एक तरह से यहाँ पे जो हैमर के द्वारा नीचे की तरफ आया है, सपोर्ट लेना चाहिए।
और किसी भी कारणवश अगर नीचे की तरफ आता भी है 330 325 के आसपास, ज़्यादा इस सब पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तरह से बैंक का रिजल्ट ठीक ठाक है, प्रोविज़न ज़्यादा किया गया है, इसके वजह से प्रॉफिट कमी है। तो नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छा आना चाहिए। और कुछ खबर भी थी, जो खबर बनी हुई थी उसके कारण भी कुछ इस पर प्रेशर बना हुआ था, दबाव बना हुआ था। जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लिया होगा या फिर मार्जिन में लिया होगा या जो इंट्राडे के लिए कर रहे होंगे, स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा, तो उनको ज़्यादातर नुकसान हुआ होगा। बट ये है कि अभी जिन्होंने ऊपर पे लेवल पे लिया है 370 375 390 400, तो बहुत सारे लोग इसमें फंस भी होंगे। तो उनको अभी देखिए एक तरह से ये जो गिरा हुआ है और पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में लगातार गिर रहा है, तो बाउंस बैक करेगा, ये डेफिनेटली बाउंस बैक करेगा। और हो सकता है कि अगले हफ्ते तक ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे हमें बंधन बैंक। तो बाउंस बैक होना चाहिए इसको। और ऊपर के लेवल पे अब ये जो हर्डल होगा इसका 372, मतलब 372, जैसे पहले तो ये था कि 400 का हर्डल था, अब देखिए ये 372 के ऊपर अगर निकलेगा तो डेफिनेटली फिर अपना 400 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है। नेक्स्ट वीक ये मे बी ऊपर की तरफ ही होना चाहिए। जैसे कि अब इसका जो हर्डल होगा 370 का है, 370 को अगर ब्रेक ऊपर की तरफ क्लोजिंग आता है तो फिर एक तेजी की संभावना रहेगी। इसमें आप RSI को लगाते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को लगाते हैं। देखिए ये डेली वाइज के हिसाब से अगर हम देखें तो ओवरसोल्ड की स्थिति में जा रहा है, ये 33 के आसपास है। तो यहाँ से एक तरह से बाउंस बैक होना चाहिए, क्योंकि देखिए 4-5 ट्रेडिंग सेशन से 100 रुपये गिर गया, तो डेफिनेटली स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। और लगभग 370 का जरूर ध्यान रखिए, उसके ऊपर क्लोज देता तो और तेजी की संभावना रहेगी। जिन्होंने अगर डिलीवरी वाइज भी लिया, जो डे ट्रेडिंग के हिसाब से कर रहे हैं, तो वो अपना 2-3% का स्टॉप लॉस के द्वारा ही कामकाज करना चाहिए। जो ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं तो उनको अभी इंतजार करना चाहिए, वेट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। और जो लेना चाह रहे हैं तो अपने रिस्क के अनुसार देखना चाहिए बंधन बैंक को। तो दोस्तों एक तरह से ये बंधन बैंक जो पिछले कुछ समय से गिरा हुआ है, तो आने वाले समय में ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और Q4 का जो रिजल्ट आएगा उसमें डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, और जो खबर है वो भी खत्म हो जाएगी तब तक। तो बंधन बैंक का अभी वेट करना चाहिए, जो ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं। दोस्तों ये बंधन बैंक का जो Q3 का रिजल्ट आया था दिसंबर 31 2020 का, उसका अपडेट था। इसी तरह से और भी वीडियो देख सकते हैं। TCS का वीडियो एक अपलोड किया है, वो ओवरबॉट की स्थिति में है। जो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस के द्वारा कामकाज करना चाहिए। और मार्केट में एक तरह से वॉलेटाइल रह सकता है आने वाले समय में भी, जैसे कि आज आपने देखा कि काफ़ी ऊपर के लेवल से एक तरह से गिर भी गया। अब देखिए अमेरिकन मार्केट किस तरह से ट्रेड करते हैं। जो बिडेन वहाँ के नई सरकार बनी है, जो बिडेन वहाँ के करता धरता है, तो किस तरह की पॉलिसी रहेगी उसी के अनुसार ग्लोबल मार्केट भी कारोबार करेंगे। और इंडिया में भी बजट का सेशन आने वाला है, तो काफ़ी वॉलेटाइल रह सकता है। तो भी डे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार कर रहे हैं, मार्जिन में लेके कारोबार कर रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और जो लॉन्ग टर्म के लिए भी लिए हुए हैं, जो ओवरबॉट की स्थिति में आ गए हैं, बहुत तेज हो गए, लिया है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक भी करना चाहिए अब। और जब नीचे की तरफ आता है मार्केट, तो फिर अपना अनुसार उसको खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों इसी तरह से और भी वीडियो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।